एपिसोड के पहले वाले में दशरथ कैकई का शादी कैसे हुआ कैकस देश में, और फिर देवासुर संग्राम के बारे में बताया गया कि कैसा रौद्र रूप धारण की थी कैकई, और उसी के बदौलत सफलता मिली इनको। ये बहुत घायल हो गए थे, वह रण कौशल ही नहीं जानती थी, रथ में भी उसको महारत, रथ हाँकने में भी महारत हासिल था, और वैद्य भी बहुत ख्याति प्राप्त थी। तो हमने देखा, और उसी प्रकरण में ये दूसरा भाग कैकई के चरित्र चित्रण के संदर्भ में ही कहा जा रहा है। कैकई ने राम को वन भेज के राम को बना दिया, पुरुषोत्तम राम कर दिया। दो शब्द है, एक है कीर्ति और दूसरा है प्रकृति। कीर्ति में मनुष्य का के द्वारा संपादित होता है, जैसे मकान बनाना, सवारी खरीदना, ज़मीन खरीदना, ये सब कीर्ति में आ जाता है। और प्रकृति में जिसका निर्माण भगवान करते हैं, जैसे पहाड़, आकाश, समुद्र, नदी, ये सब तो ऐसा है कि किसी जलाशय में जाइएगा या पानी की जगह पर, तो वहाँ हरा हरा काई आ जाता है। वो उस काई का हरा हरा रहता है का काम होता है कि जल में थोड़ी बहुत पवित्रता जो रहती है उसको अपने में ग्रहण कर लेता है, और पानी साफ करके छोड़ देता है। तो इसी तरह से कैकई का चरित्र जो है, इसकी तुलना जमुना नदी से किया गया है। जमुना नदी जो मानसरोवर से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। इसका पूरा का पूरा किनारा जो है सो स्वच्छ है। द्वापर में सिर्फ कालिंदी घाट, जिसमें कालिया नाग रहता था, वहाँ विष व्याप्त था, लेकिन उसको भी कृष्ण भगवान हटा दिए। अब पूरा का पूरा ये हो गया है, साफ है, स्वच्छ है। इसी तरह से कैकई का भी जो चरित्र है साफ सुथरा है। थोड़ी सी मालिन्यता आई थी, वह भी मंथरा के कारण, और उसमें भी सब देवों का भी हाथ था। सब देव मिलके बोले कि भगवान का अवतार कई कारणों से हुआ है, जिसमें सबसे प्रमुख राक्षसों का देवताओं पर अत्याचार और उनको मारना, तकलीफ देना इत्यादि था। राक्षसगण जो है सो भारतवर्ष के सभी क्षेत्र में अपना अड्डा बना लिए थे और आगे की ओर बढ़ रहे थे। जैसे दक्षिण में रावण का जुल्म चल रहा था, उससे थोड़ा सा उत्तर जाइए तो दंडारक में मारीच और सुबाहु चल रहा था। उसके बाद से बक्सर के पास में ताड़का थी, उसके बाद से विराध था। सबको और भगवान जो है सो देखे थे कि ये क्या है, हड्डियों का पहाड़, किन का। तो राक्षस लोग जो ऋषि मुनियों को खा खा के जो फेंके हैं, उसी समय संकल्प किए थे कि हम पृथ्वी को राक्षसों से एकदम मुक्त करा देंगे। तो ये भी इनका भी मन पहले इन्हीं सब कामों को करने का था, और इसीलिए भगवान
भगवान खेल खेल में कैकई का आँख मूंद लेते हैं। जब वो गोद में बैठा के पूछती है कि क्या कोई विशेष बात है क्या, तो वो बोलते हैं कि विशेष बात है माँ कि मुझे इन राक्षसों से पृथ्वी का उद्धार करना है और मैं पिताजी मुझे राज दे रहे हैं। जो हमारा जन्म जिस कारण जिस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हुआ है उसमें विलंबता हो रही है, सो इसमें तुमको मदद करना होगा। कैकेयी ने कहा कि बिल्कुल, और कहा कि इसमें बहुत तुमको कुर्बानी वैधव्य का भी धब्बा लग सकता है, कहे कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और कैकेयी माँ ये कर लिए। तो इस परिक्षेप में देवता लोग तो चाहते ही थे और भगवान का भी मन थोड़ा था। तो फिर दोबारा जब मंथरा गई कैकेयी के पास में तो उनका मत बदल गया। पहले तो उसकी शादी ही हुई थी इसी शर्त पर कि इसके से जो लड़का पैदा होगा वही राजकुमार बनेगा, और उसी के लिए मंथरा साथ साथ आई थी। लेकिन यहाँ पर आने पर अयोध्या का राम दशरथ का जो घर का वातावरण था उससे प्रभावित होके सबसे अधिक प्यार करती थी कैकेयी राम को, और कौशल्या भरत को करती थी। इसलिए एक दिन दशरथ जी से कैकेयी ने कहा था कि हमारे घर वाले न बोले हैं कि हम से जो पुत्र होगा वही राजकुमार होगा, मेरा कहना है कि राम को ही राजकुमार बनाया जाए। और यही कारण था कि सब जगह सबको बता दिया गया था और उसको विशेष खुशी होगी इस बात के लिए उसे छिपाया गया था। दशरथ जी स्वयं अपने से कैकेयी को बताना चाहते थे, और इसी कमजोर चीज़ को मंथरा ने बार बार उद्धृत किया कि सबको बता दिया गया, आपको नहीं बताया गया, आपके बेटा को ननिहाल भेज दिया गया। अब सुमित्रा तो दोनों ओर है, उसका बेटा भरत के साथ भी है और राम के साथ भी है, तो उसका तो कुछ नहीं होगा। आपका जो अभी एक नंबर में आपका प्रेम मिल रहा है, आपको कौशल्या जी एकदम ये कर देंगी। तो बस इनका मन बदल गया और फिर जो कार्यक्रम हुआ जिसमें भगवान को वन जाना पड़ा, और भगवान को वन में पहुंचा के जब आए सुमंत जी, तो दशरथ जी ने पूछा कि वो लोग लौटे, वो कहा कि नहीं वो लोग तो लौटे नहीं, चले गए। अंत में फिर पूछते हैं कि राम ने कुछ कहा तो प्रणाम बोले हैं, और ये सब लक्ष्मण, तो लक्ष्मण कुछ ये बोले। इसके बाद से दशरथ जी का देहांत हो गया और गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा कि वशिष्ठ ने कहा कि भरत को बुलाना है। इसमें कौशल्या जी बोली कि जो दूत जा रहे हैं उनको कह देने के लिए कि किसी भी हालत में यहाँ के बारे में नहीं बताएंगे, नहीं तो भरत नहीं पहुँच पाएगा, भरत बहुत सेंसिटिव है। सिर्फ यही बोला जाए कि दूत बोले कि गुरुजी ने बुलाया है तत्काल चलिए, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलना है। यही संदेश करके दूत को भेजा गया और भरत जी लक्ष्मण जी पहुंच गए। पहुंचने के साथ उनको रास्ते में बहुत विचित्र विचित्र घटनाएं घटती है। जब राज में प्रवेश करते हैं तो उदास लगता है। सीधे हुए ये दोनों व्यक्ति कैकेयी के कक्ष में पहुंचते हैं और कैकेयी माँ से पूछते हैं कि क्या माजरा है, तो बोलते कुछ नहीं बेटा, सब चीज़ ठीक ठाक है। ऐसा है कि
देवासुर संग्राम में जीत हुई थी तो तुम्हारे पिताजी ने 2 वचन हमको निभाने के लिए, कभी मांगने के लिए दिया था, जो मैंने मांग लिया। वह यह कि तुमको राजगद्दी पर बैठाना और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, ये सुनना था। और राम और जानकी और लक्ष्मण वन चले गए। अब तुमको गद्दी पर बैठना है, सारी चीज़ ठीक ठाक हो गई है। भरत जी ये सुने कि गिर गए और उसके ऐसे कहे कि पिताजी का भी देहांत हो गया, हम लोग नहीं थे सो, और भैया चले गए जंगल में, ये तुमने क्या किया? तुमको औरत नहीं होना चाहिए था, औरत होना चाहिए था तो माँ नहीं बनना चाहिए था। अगर माँ भी बनी तो हमको जन्म के समय में ही मार डालना चाहिए था। विलाप करने लगे और दृश्य ही गजब हो गया। उसी समय मंथरा जो है सो दीपक जला के मालाओं के साथ पहुंची। उसको शत्रुघ्न लाल जी एक जोर से मारे, बहुत दूर पर जाके गिरी और फिर पकड़ के उसका केस खींचते हुए ले आ रहे थे तो भरत जी ने छुड़ा दिया। भरत जी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र मुझको नहीं होना चाहिए था, आज से मैं तुमको माँ नहीं कहूँगा। और वहाँ से कौशल्या के ये में चले। कौशल्या जैसे देखी चली उससे मिलने के लिए, लेकिन इतना कमज़ोर हो चुकी थी कि वहीं पर गिर गई। और फिर भरत जी उठाए, वो उसको लाड प्यार करते हुए उनका स्तन से दूध निकलने लगा और लाड प्यार करते हुए कहा कि होनी प्रबल है, ये जो हुआ अब तुम गुरुजी के पास जाओ और गुरुजी जैसा कहे करो। इसके बाद से शत्रुघ्न लाल जी और भरत जी वशिष्ठ जी के पास आते हैं, उन्हें प्रणामापाति करते हैं और उसके बाद से कहते हैं कि आप तो बहुत पुराने हैं और बहुत शक्तिशाली हैं, आप क्या राम जी को रोक नहीं सकते थे? तो उन्होंने कहा कि उसमें तकनीकी बाधा थी कि तुम्हारे पिताजी से पहले ही तुम्हारा सौगंध करा ली थी कि हम तब मांगेंगे जबकि उसका सौगंध खा के कहिए कि हम मान जाएंगे। दशरथ जी कह दिए थे कि राम के सौगंध मैं अवश्य दे दूँगा, तो उसमें तुमको अनहित हो जाता, इसलिए मैंने नहीं किया। उसके बाद से फिर दूसरा निवेदन किए कि अच्छा ये तो है, हमने सब देखा, उसमें माँ ने हमारे 2 चीज़ मांगे थे, एक भारत को राजगद्दी और दूसरा था राम का वनवास। सीक्वेंस में दूसरा था राम का वनवास, वो पहले हो गया और ये देरी से हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? अगर ऐसा हुआ रहता तो उस समय ही हम भगवान को मना लेते। वशिष्ठ ने कहा कि उस समय यह नहीं सूझा, ठीक है अभी तुम पहले पिता का दाह संस्कार करो, नाव में तेल में रखा हुआ है उनका शरीर ताकि खराब नहीं हो, और उसके बाद से कार्यक्रम बनाया जाएगा। भरत ने कहा कि ठीक है, और दाह संस्कार विधिवत बहुत अच्छा ढंग से हुआ। उसके ख़त्म होने के बाद भरत जी ने कहा कि राज्य गद्दी पर तो बैठने का सवाल ही नहीं उठता है। जिस राजगद्दी ने हमारे भाई को जंगल में भेज दिया उस राजगद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा, पहले भाई के पास चलूँगा। और इस तरह से चित्रकूट जाने की तैयारी होने लगी और सब रथ तैयार हो गया है। गुरुजी ने कहा कि सिंहासन भी लेते चलो और जो राज्याभिषेक का जो सामग्री होता है, जल और ये सब ले लो, वहीं पर उनका किया जाएगा। आगे आगे गुरुजी चल रहे हैं, माताएं भी तैयार हो गई चलने के लिए, उनको डोली में कर दिया गया और विभिन्न चीज़ों से बहुत लोग जो है अयोध्या का चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। और पहला ठहराव भरद्वाज मुनि के आश्रम पर होता है। भरद्वाज मुनि सबका
इंतजाम रिद्धि सिद्धि को बुला के बोल देते हैं किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं हो। और भरद्वाज मुनि सुनाते हैं कि भरत, इसमें तुम्हारी माँ का कोई दोष नहीं है, लाभ हानि, जस अपजस, जीवन मरण सब विधि हाथ, विधि का इसमें हाथ है, इसमें देवता लोगों का भी हाथ है। इसलिए इतनी उदासी और माँ के प्रति रूखा होना ठीक ठाक नहीं है। भरत जी खुद माताओं को अपने नेतृत्व में लेके चल रहे थे, बाद में ये दायित्व शत्रुघ्न लाल जी को दे दिए और इस तरह से यात्रा जहाँ जहाँ इनका पड़ाव पड़ा था इनका भी पड़ा और इस तरह से चित्रकूट पहुँच गए लोग। उधर चित्रकूट में जनकपुर की स्थिति थी कि जब से अयोध्या में ये स्थिति हुई जनकपुर भी उससे प्रभावित रहा। जनक जी ने अपने कुछ सीआईडी को भेजा था कि जाके पता लगाने के लिए कि क्या राम जी के राज्याभिषेक में भारत का षड्यंत्र तो नहीं है। सीआईडी उसी दिन आके बताए कि नहीं नहीं षड्यंत्र है। तो जनक जी भी निर्णय ले लिए कि ये भी चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं, इसलिए चित्रकूट ये भी चल दिए। और 2 दिन पहले अयोध्यावासी पहुँचे थे, 2 दिन बाद ये पहुँचे, लेकिन ये खबर दे दिए थे कि हम भी आ रहे हैं। इस तरह से चित्रकूट में एक से एक वीर लोग हैं। अब आगे का सभा को संबोधित को करता है और कैसे क्या निर्णय लिया जाता है बताया जाएगा। चित्रकूट में अयोध्या और जनकपुर से सब आ गए हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सबसे पहले गुरुजी से मिलते हैं और फिर माताओं से मिलते हैं। सबसे पहले भगवान कैकेयी माँ से मिले, उसके बाद सुमित्रा से और फिर कौशल्या से। इस तरह से ये कार्यक्रम चलता है। और उस दिन रात में भरत जी सोए नहीं, ये बनाते रह गए प्रोग्राम कि कौन पहले शुरू करेगा। वशिष्ठ जी करेंगे कि नहीं, अगर वशिष्ठ जी नहीं करेंगे तो फिर दूसरा जनक जी करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारा करना कहाँ तक उचित है, ये सब सोचते सोचते रात बीत गई। और सुबह जग के नित्य क्रिया से निवृत्त हो रहे थे, तब तक वशिष्ठ जी का बुलावा आया और ये वशिष्ठ जी के पास जाके बैठ गए। वशिष्ठ जी ने शुरुआत किया कि हम सब में राम जो श्रेष्ठ हैं उनका कहना और मानना सबके लिए उचित होगा। ये माता पिता और गुरु का सेवा करते हैं और जो कहेंगे सो धर्म के हिसाब से ठीक होगा। इसके बाद से इसलिए राम कहें और उचित होगा कि वो सिंहासन पर बैठें, ये सबके लिए आनंददायक होगा। और इसके बाद से राम बोले कि नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे अपने भाई भरत पर पूरा ये है प्रेम है और भरत जो कुछ कहेगा हम करने के लिए बाध्य होंगे। भरत के बारे में स्वयं वशिष्ठ ही कहते हैं कि नई संसार आताल पताल और धरती और भूत वर्तमान और भविष्य में कोई भी ऐसा आदमी नहीं हुआ है जिससे भरत से अच्छा हो। भरत
जो करते हैं कहते हैं और आचरण में लाते हैं, सो बिल्कुल ये पुराण वेद मत से एकदम जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए सब भारत पर ही सब लोग छोड़ दिए और चित्रकूट में जो सभा का आयोजन हुआ भारत जी ने शुरू किया। जैसे ये बात हुई, देवताओं में खलबली मच गई कि अब क्या किया जाए। फिर इंद्र सरस्वती के पास गए कि अब सब काम किया कराया, लगता है कि भगवान राम को मना लेंगे भरत जी और इसके बाद से यहाँ का काम सब छूट जाएगा। सरस्वती जी ने कहा कि भरत जो है सो भक्त शिरोमणि हैं और महाबली भी हैं। भक्त शिरोमणि में 3 ही आदमी का नाम आता है। आकाश में गरुड़ जिसकी पीठ पर विष्णु बैठते हैं और जमीन पर भरत जिसके हृदय में भगवान वास करते हैं और प्रहलाद जिसके खंभा में वास करते हैं और महाबली भी हैं। इसमें राम और लक्ष्मण, भरत, मेघनाथ और आते हैं। तो हम तो उनको प्रभाव में नहीं जाएंगे। इसके बाद से भरत उठते हैं। भरत ने कहा कि ठीक है, जब पिताजी इसी के लिए उनकी मृत्यु हो गई तो उनके वचन को तोड़ना अच्छा नहीं है। अतः भगवान कोई संबल हमको दें ताकि उसी के आदेश के अनुसार का राज्यपाट चलाया जाएगा। भगवान अपना खड़ाऊ दे देते हैं, उसको उस सिर पर रखते हैं और कहते हैं ये तो सब ठीक है, लेकिन 14 बरस जैसे ही बीतेगा अगर आप नहीं पहुंचेगा तो भरत को जीवित नहीं पाइएगा। और इसके बाद से सीता जी भी अपने जनकपुर से लोग जो आए थे माता पिता से मिली और इसके बाद से 3 दिन वहाँ रहने के बाद से फिर सारा समाज अयोध्या के लिए चल दिया। जनक जी भी चल दिए और इधर जो है सो भगवान जब रावण का वध कर दिए और विभीषण को राज्याभिषेक दे दिए, उसके बाद से बड़ी उदास बैठे हुए हैं। हनुमान जी ने कहा कि उदासी का कारण, तो बोले कि कल पहुंचना है हो, अगर हम लोग नहीं पहुंचेंगे तो भरत जीवित नहीं रहेगा, इसलिए हम बड़ी चिंतित हैं। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं है, पुष्पक विमान है अपने पास में और हम सब आपके साथ चलेंगे, हम लोग भी राज्याभिषेक देखेंगे। भगवान बहुत खुश हुए और सब लेके अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिए। रास्ते में अचानक दशरथ जी प्रकट हो गए और कहे राम से कि तुम मांगो, कुछ मांगना चाहता है तो। भगवान बोले कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, हम एकदम सुखी हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कहे कि आज तो तुमको मांगना ही होगा। तो भगवान श्री राम ने कहा कि पिताजी अगर देना ही चाहते हैं तो जो हमारी माता को आप अस्वीकृत कर दिए कैकेयी माँ को, उसको फिर से अपना लीजिए। दशरथ जी ने अपनी सहमति भर दी। उसके बाद से विमान इलाहाबाद के पास पहुंचा। इलाहाबाद में त्रिवेणी स्नान करने के लिए चले और वहीं हनुमान जी को बोले कि आप थोड़ा पहले चले जाइए और शुभ सूचना दे दीजिए ताकि भरत जी को तसल्ली मिले। हनुमान जी चले गए
और ये सुनाए कि रामचंद्र भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अयोध्या में पधार रहे हैं। एकदम अयोध्या रौनक में बदल गया और उसके बाद से बधाइयाँ बजने लगी और सब चीज़ तैयारी होने लगा राज्याभिषेक के लिए। भगवान भी पहुंच गए और उसके बाद से पहुंचने के बाद सबसे पहले कैकेयी के महल में गए। कैकेयी माँ को बात कर ही रहे थे कि भरत जी वहाँ से चले आए। कैकेयी ने कहा कि राम तुम मुझे एक चीज़ करा दो। भगवान बोले कि बोलिए माँ कि क्या, तो भरत से मुझे माँ कहला दो। जब से ये घटना घटी है तब से वो माँ कहना छोड़ दिया है। तो भरत जी को देखे भगवान नहीं है तो तुरंत बुलाए और भरत जी बोले कि भरत तुम हमको बड़ा भाई मानता है, एक बात है तुमको करना है। तो भरत जी ने कहा कि भैया एक चीज़ छोड़कर हमको माँ कहने के लिए मत कहिएगा, बाकी हम सब करने के लिए तैयार कर। राम बोले कि भरत ये मेरा आदेश है और उसका पालन करने के लिए भरत जी अपना वचन तोड़ के फिर माँ कहे। तो इस तरह से कैकेयी का चरित्र बहुत गूढ़ विषय है और कहा गया है कि कैकेयी का चरित्र वही कर सकता है जिसकी मति ठीक है और जो सत्संगी है और जो ने गुरु से दीक्षा लिया है वही इस चरित्र को समझ सकता है, नहीं तो आम लोगों के बस का बाहर है। बस यहीं पर जय सीताराम।